लाजवाब, मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यम्मी यम्मी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यम्मी सी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है चीज़ी चिकन ब्रेड रोल्स। बहुत यमी, बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक से और बहुत सिंपल से भी। तीन चार स्टेप्स हैं इसके जिसको फॉलो करके आपके ब्रेड रोल भी ऐसे ही मज़ेदार किस्म के बन सकते हैं। रमज़ान है, रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी लगते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बिल्कुल सिंपल से हैं, आपके घर में ही सारे मौजूद होंगे। सिर्फ एक ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो जिस तरह से मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, आपने उसको फॉलो करना है। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे जाएं, विज़िट करें और मज़े मज़े की बेशुमार रेसिपीज़ को एंजॉय करें और उसको रमज़ान और ईद की रेसिपीज़ में शामिल करें। तो चले चलते हैं जी ब्रेड रोल्स की मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ली हैं कुछ। यहाँ पर है जी बंद गोभी का एक पार्ट है, ग्रीन कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, और यहाँ है गार्लिक चॉप हुआ हुआ, और ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट भी है और वाइट पार्ट भी है। तो अब जी इसकी मेकिंग करते हैं। सिर्फ इतनी सिंपल सी इसमें वेजिटेबल्स जाएंगी। सबसे पहले आपने जनाब कढ़ाई लेनी है प्यारी सी, और उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून ऑयल का डाला था, और 2 टेबलस्पून चॉप हुआ हुआ गार्लिक जो है वो 2 टेबलस्पून है वो डाला, और उसको जस्ट सौते किया। और इसके बाद ग्रीन ऑनियन का वाइट पार्ट आपने जो है ना चॉप हुआ हुआ वो डाल देना है। इसको भी बस आपने जस्ट सौते करना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, कलर नहीं निकालना गार्लिक का। साथ ही आपने सारी कैप्सिकम तीनों किस्म की अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाली ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कैरेट्स भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने बंद गोभी भी साथ ही डाल दी और साथ ही साथ तीनों किस्म की कैप्सिकम डाल दी। हाई फ्लेम पर आपने इनको कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ये बहुत जल्दी पक जाती हैं। इसमें है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगानो और थाइम। ठीक है, ये मैंने डाला। और यहाँ पर है ज़ीरा पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। और इसकी सारी मेजरमेंट मैंने कैप्शन में लिख दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी मेजरमेंट है। फ़िलहाल मैंने इसमें जो ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो हाफ टी स्पून डाला है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/4 टीस्पून थाइम, और मैंने वो डाली है ऑरिगेनो। अच्छा, यहाँ बॉयल हुआ हुआ चिकन आपने डालना है, श्रेडिड है, बॉयल हुआ हुआ चिकन है। रमज़ान से पहले आपको मैंने अपनी उसमें दिखाया था कि मैंने बॉयल करके जो है फ्रीज़ कर लिया था। तो देखें इस तरह काम आ जाती हैं ये चीज़ें। तो मैंने यही वाला बॉयल चिकन जो है वो इसमें डाल दिया। 2 कप मैंने बॉयल श्रेडिड चिकन डाला, और यहाँ पर 3/4 कप जो है वो कॉर्न की डाली है। बॉयल्ड कॉर्न है ये भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी। आप चाहें तो वो जो कॉर्न का, स्वीट कॉर्न का टीन आता है, आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून भर कर जो है वो केचप की डाल देनी है, और इसको कर लेना है सौते। जस्ट आपने सारी चीज़ें जो हैं वो हाई फ्लेम पर सौते करनी है। देखें मैंने आपको इसलिए दिखाई जा रही हूँ कि इस वेजिटेबल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट स्टेप है ना, बाकी की कसर उसमें कुक हो जाती है, इसलिए आपने इसको बस सौते करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं मैदे के, ऑल पर्पस फ्लोर के, और इसमें आपने 1.5 कप दूध का डालना है। ठीक है, 2 टेबलस्पून आपने मैदे का और 1.5 कप जो है वो दूध का डालेंगे, और इसको हाई फ्लेम पर आपने बस कुक कर लेना है। फ़ौरन इसने जो है वो थिक हो जाना है और बिल्कुल स्टिकी सा हो जाना है, सारी वेजिटेबल स्टिक हो जाएंगी आपस में। और ये जो मैंने डाला है ग्रीन ऑनियन डाला, ग्रीन ऑनियन डालना है आपने फ्लेम बंद करके। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि स्लरी सी बनाई मैंने मैदे की, पतली सी, क्योंकि हमने बाइंड करना है। ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने, ब्रेड के स्लाइसेस को आपने बिल्कुल फ्लैटन कर देना है। जितना मैंने मटेरियल यहाँ पर लिया था उस मटेरियल से आपके 15 to 16 सैंडविचेस आराम से बन जाते हैं।
तो यहाँ आपने फ्लैट करने के बाद मैंने इसके साइड पार्ट्स बिल्कुल भी कटिंग नहीं किए। अगर आप चाहें तो इसके कट कर सकते हैं। तो मैंने इसकी नहीं कटिंग किए थे, ऐसे ही बनाए थे इसको। 2-3 किस्म के आपको मैं बंद करने के तरीके बताऊंगी। एक तो तरीका ये है कि पहले आपने ब्रेड को ऐसे लेना है, क्रॉस में आपने मटेरियल डालना है, ऊपर आपने केचप या पिज़्ज़ा सॉस डाल देनी है, चीज़ का स्लाइस डाल दें या श्रेडेड चीज़ डाल दें, और कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे आपने स्लरी लगा देनी है और इसको ऐसे करके फोल्ड करके साइडों से बंद कर लेना है। ये तो हो गया ना एक तरीका। ये भी, इसमें आप ये देखें, ये अच्छे तरीके से सारी की सारी बिल्कुल बंद हो जाती हैं। थोड़ी सी आपने हल्के हल्के हाथों से इसको बस प्रेस करना है और ये बिल्कुल बंद हो जाएगी और बिल्कुल भी मटेरियल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर बैटर लगाना है उससे ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर 1 मेथड। और ये नंबर 2 मेथड ये है कि आप पूरा एक ब्रेड का स्लाइस लें, उसमें स्प्रेड कर दें सारे का सारा जो हमने बैटर बनाया था वेजिटेबल का, और इसके बाद आपने ऊपर इसके केचप भी लगा देनी है और या पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है और ऊपर स्लाइस रख देना है। अच्छा, ये ब्रेड का यानी वो जो चीज़ का पूरा स्लाइस है वो इसमें आ जाएगा। अगर स्लाइस नहीं रखना तो आप श्रेडेड चीज़ जो है ना वो रख सकते हैं। तो यहाँ आपने, मैंने वो पिज़्ज़ा सॉस नहीं डाली, लेकिन आपने डालनी है लाजमन, उसका जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। या जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी, के जो पसंद नहीं करते आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपने सेंटर से इसको कट कर लेना है बिल्कुल ट्रायंगल शेप पर। और ये जो आपको साइड से नज़र आ रही है ना मटेरियल, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जो हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है ना, उससे ये बिल्कुल भी ना चीज़ निकलती है बाहर और ना ही कोई मटेरियल बाहर निकलता है। तो ये हो गया जी एक और तरीका। और ये वाला तरीका ये है कि आप पहले से ही एक स्लाइस को ऐसे काट लें और उसके अंदर ये मटेरियल ऐसे करके भर दें, ऊपर चीज़ का हाफ स्लाइस रखें और आपने ऊपर पिज़्ज़ा सॉस या केचप जो भी आपको पसंद है, चिली गार्लिक सॉस पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा सॉस, कुछ में पिज़्ज़ा सॉस डाली थी, कुछ में मैंने केचप डाली थी। और इस तरीके से आपने उसको स्प्रेड करना है और स्लरी लगा देनी है, साइडें बिल्कुल लॉक कर देनी है। और ऊपर से हमने ब्रेड का पीस जब रखना है तो उसको हल्का हल्का साइडों से ऐसे प्रेस कर देना है। तो ये लीजिए हमारा बिल्कुल लॉक हो जाएगा सैंडविच। ये वाले तरीके हैं, 3 तरीके हैं, सो मैंने आपको बता दिया। आप तीनों में से जो भी आपको पसंद है मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला आपको पसंद है, और या तीनों ही वैसे जो है ना वो दी बेस्ट हैं। तो ये ले जी सैंडविचेस, मैंने तकरीबन 11 सैंडविचेस इसके बनाए थे, और लेकिन मटेरियल फिर भी बचा रहा था मेरा। ये वाले ब्रेड क्रम्स मैं यूज़ करती हूँ, पहले भी मैंने मेंशन किया था। तो ये वाले बहुत अच्छे रहते हैं क्रम्स, अगर आपने रेडीमेड लेने हैं। तो साथ में आपने 2 अदद अंडे मैंने फेंटे थे और दूध लिया था हाफ़ कप, 2 अदद अंडों में, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से, ये आपको लग रहा है ना कि ये खुले हुए हैं, ये बंद कर दें तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंडा जब हमने लगाना है ना तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। इसकी एक बिल्कुल लेयर सी बन जाएगी और जो बिल्कुल भी मटेरियल को निकलने नहीं देगी। ऊपर से आपने ब्रेड क्रम्ब की ऐसे कोटिंग कर देनी है अच्छी सी। और ये लें जी, हमारे ये सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। पहले ही आप अफ्तारी से काफ़ी टाइम पहले इसको बना के ऐसे रख लें और एंड टाइम पे सिर्फ आपको फ्राई करना पड़े। ये देखिए कितने प्यारे से, अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद 2 पीसीस में भी कर सकते हैं, यानी एक ब्रेड के 4 पीस भी आप कर सकते हैं अगर आपने छोटे साइज़ के बनाने। तो ये लें जी, अब यहाँ पर मैंने मैदे की स्लरी लगाई है। मैदे को आपने बिल्कुल पतली सी स्लरी बना के, अगर अंडा नहीं लगाना तो इस तरह से आप मैदे की स्लरी के भी बना सकते हैं। तो 2 तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है, या आप अंडा लगा लें। ये जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये मैदे की स्लरी की कोटिंग है, और येलो वाली जो है वो अंडे की कोटिंग है, ठीक है। तो जो लोग अंडा नहीं खाते वो इस तरीके से भी मैदे की स्लरी के बाद ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों तरीक़ों से बेहद लजीज बनते हैं। तो ये लें जी, अब हाई फ्लेम पर आपने इसको, मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। लो फ्लेम पर ब्रेड को आपने बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना, नहीं तो क्योंकि ये देखिए ना बिल्कुल सब कुछ कुक्ड है। हमने सिर्फ इसकी एक क्रस्ट तैयार करनी है जो ऊपर वाली कोटिंग की होती है, अंदर से तो सारा मटेरियल बिल्कुल तैयार है। तो आपने बस इसकी फ्राइंग में ज़रा ध्यान रखना है, फ़ौरन ही उल्टाते पुल्टाते रहना है। एक तरफ से हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है और दूसरी तरफ से भी ऐसे जल्द ही ये कुक हो जाते हैं, और बड़े क्रम्बी से, बड़े क्रम्बल्ड, इसकी जो लुक भी क्रम्बल्ड सी है और क्रम्बी सी इसकी शेप भी है। अच्छा, खाने में भी ये इतने क्रंची क्रिस्पी हैं ना, और बहुत मज़े के, बहुत ही यूनिक से आप जब बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। जो कॉर्न मैंने अंदर डाली है, कॉर्न का टेस्ट ऑसम आता है।
तो अगर आप लोगों को कॉर्न नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत यमी लगती है इसके अंदर कॉर्न। तो ये देखिए जी, ये जो थोड़ी सी वाइट वाला है ये मैदे की स्लरी बने। मैं दोनों तरह के आपको कुक भी करके फ्राई भी करके दिखा दिए हैं। ये वाले मैदे की स्लरी मैंने लगाई थी और जो पहले वाले थे वो अंडे की कोटिंग थी उसमें। तो ले जी, हमारे हो चुके हैं चीज़ी ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। और अभी भी आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लाइक प्रेस करना आप भूल जाते हैं। और जल्दी से मेरे चैनल का भी विज़िट करें जहाँ बेशुमार रेसिपीज़ आपके इंतज़ार में बैठी हुई हैं। तो लें जी, अब इसको कटिंग करके भी देखते हैं और आप मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।